देखिए दोस्तों, अगर आप सभी इस वीडियो में आ चुके हैं तो शांति पूर्वक इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो में लेकर आए हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों, अकेले में देखना और शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करना। और अगर आप सभी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर सबसे पहले लिखना जय बाबा भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय जरूर लिखना दोस्तों। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हुई तो तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहे हैं, आप सभी को सच्चाई बता रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों बता दें कि अगले 48 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटनाएं घटने जा रही हैं जिसे देखने के बाद तुम्हारा पूरा शरीर हिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही पढ़े थंबनेल में। दुश्मनों का मुंह काला होगा। जी हाँ, एक तीर से 2 निशाना लगेगा। अब जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह जो आपने थंबनेल में पढ़ा है, अब एक तीर से जो 2 निशाना लगेगा, इसका ये मतलब नहीं कि कोई जानवर, कोई पशु पक्षी का निशाना लगेगा। नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये 2 तीर का निशाना लगेगा, आपके जीवन में 2 महिलाएं आएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये महिलाएं तुम्हारा किस्मत को बदलने के लिए आएगी। दोस्तों भूल से ही सही, लेकिन तुम्हारे जीवन में 2 औरतों का नसीब लिखा है जो कि भटकते भटकते तुम्हारे सामने आ जाएंगे और ये तुम्हें वह चीज लाकर देगी जिसके लिए तुम सालों से तपस्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उनके लिए तुम जी जान लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों अब समय भी बहुत कम बचा है तुम्हारे पास, इसीलिए जितना हो सके तुम अगले 48 घंटे तक सावधान रहना, सतर्क रहना, क्योंकि दोस्तों यह जो 2 महिलाएं तुम्हारे सामने दस्तक देने वाली है और इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। ये महिलाएं जो कुछ भी तुम्हें दे, तुम खुशी खुशी वह चीज ले लेना, क्योंकि दोस्तों यह एक चीज है जो तुम्हें 2 महिलाएं ला कर देगी। इस चीज को तो मामूली मत समझना, क्योंकि दोस्तों यही वह चीज है जो तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और ये एक चीज इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे दुश्मनों का मुंह काला होगा। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे दुश्मन देखकर जलन महसूस करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 48 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन में भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से एक साथ 3 प्रकार की बड़ी शुभ घटनाएं होने वाली है, जिसे देखने के बाद तुम्हें तुम्हारी आंखों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों घटनाओं के बारे में जानेंगे, लेकिन उनसे पहले हम आप सभी को आपके शरीर, स्वास्थ्य, व्यापार और परिवार वालों की स्थिति के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी के घरों में अभी तक कोई भी शुभ कार्य नहीं हुआ है तो अभी तुम भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में जाएं, उनकी पूजा पाठ करें। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे घर में जो अभी तक तुम्हारे परिवार वालों के साथ नहीं बनती थी, परिवार वालों के साथ तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता था, कलह क्लेश होती रहती थी, हम देख रहे हैं कि दोस्तों तुम बहुत ही शिद्दत से और शांति से परिवार वालों के साथ खुशी बिताना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा परिवार यह नहीं चाहता कि तुम उनके साथ रहो, तुम उनके साथ दिन गुजारो। लेकिन यही तुम्हारे परिवार वालों को पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम कब का अकेला हो जाओ,
कब का तुम घर से बाहर चले जाओ। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम घर के छोटे बेटे हो तो तुम्हें अपने आप के ऊपर ध्यान देना होगा और परिवार वालों के साथ फिजूल खर्च मत करना। लेकिन दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहने के बाद भी तुम किसी के ऊपर भरोसा मत करना, चाहे वह कितना ही मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं आपके, चाहे भैया हो या शायद आपकी भाभी हो, लेकिन तुम उनकी बातों में कभी भी मत आना। क्योंकि दोस्तों, अगर तुम उनकी बातों में आ जाओगे तो तुम जो भी कुछ काम कमाओगे, सारा का सारा धन दौलत वो सब भाई और भाभी दोनों मिलकर खा जाएंगे। तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं बचेगा। अंत में अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तो वही भैया भाभी तुम्हें घर से निकाल फेंकेगा, तुम्हें बोलेगा या तो तुम्हें निकम्मा कहेगा, कुछ कमाता धमाता नहीं है, खाली फोकट का खाना खाता है और घर के किसी कोने में पड़ा रहता है। तुम्हें ताना मारेगा, तुम्हें बदनाम करेगी। लेकिन दोस्तों, तुम बहुत ही सच्चे दिल इंसान वाले हो, तुम किसी के ऊपर बुरा प्रतीप नहीं सोचते हो। यही तुम्हारे अच्छे कर्म और अच्छे स्वभाव के कारण भगवान भोलेनाथ जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं, जिनके कारण ये 3 घटनाएं तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। हम देख रहे हैं दोस्तों कि तुम्हारा पड़ोसी भी तुमसे बहुत जलता है, क्योंकि तुम मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हो, मेहनत का फल भी तुम्हें मिलता है, लेकिन टिक नहीं पाता। और तुम जितना काम करते हो, जितना मेहनत करते हो, उतना खर्च हो जाता है। यही सब दुश्मन को देखकर रहा नहीं जाता। आखिर दुश्मन सोचते रहते हैं कि तुम्हारे पास इतना धन दौलत रोजाना कहाँ से आ जाता है, तुम रोज का रोज इतना खर्च कैसे कर लेते हो, आखिर क्यों, कहाँ से आता है तुम्हारे पास। यही सब देखकर तुम्हारे दुश्मन जलते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, मेरी कहना मानो, अगर तुम महीनों का 20,000 कमाते हो तो तुम 20,000 खर्च मत करना, तुम 10,000 खर्च करना और 10,000 बचा कर रखना। जितना कम कमाओगे उतना खर्च कर दोगे तो तुम्हारा ही घाटा होगा, तो आने वाला समय में तुम्हें दिक्कत होगा दोस्तों। अगर तुम अभी 10,000 बचा कर रखोगे तो वही कल तुम्हें काम देगा। अचानक तुम्हारा किस्मत खराब चलने लगेगा तो फिर वही पैसा तुम्हें काम देगा। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर तुम आज अपने पैसों को अहमियत दोगे, उन्हें संभाल कर रखोगे, तो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में बहुत ही काम आएगा। अगर तुम वही पैसों को संभाल कर नहीं रखोगी तो आने वाले समय में अगर अचानक तुम्हें कोई बीमारी आ जाए, अचानक तुम्हें कोई हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ जाए, तो फिर तुम कहां से इतना सारा पैसा लेकर आओगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जितना काम करोगे और जितना पैसा कमाओगे उतना संभाल के रखो, और जितना हो सके खूब कड़ी मेहनत करना और स्मार्ट वर्क करना। दोस्तों, तुम अगर अभी अपने पैसों को कोई बिजनेस या कारोबार में लगा देती हो तो तुम्हें उनमें मुनाफा होगा। जी हाँ दोस्तों, पैसा दुगनी होगी और तुम आगे बढ़ते चलोगे। इसीलिए दोस्तों, तुम जितने भी काम करोगे, जितना कमाओगे, उन पैसों का किसी न किसी कारोबार में फंसा दो, क्योंकि अगर तुम उसे खर्च कर दोगे तो तुम आगे चलकर पछताओगे। दोस्तों, इसीलिए मेरी कहना मानो, भगवान के ऊपर विश्वास बनाए रखो और जितना हो सके धन दौलत को, और दोस्तों जितना हो सके धन दौलत को बचा कर रखना, और घमंड भी बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, घमंड ही हर इंसान का चकनाचूर होता है। अगर तुम घमंड करोगे तो तुम्हारा भी घमंड टूटेगा, तुम पछताओगे, फिर तुम्हें याद आएगी कि काश मैंने घमंड अपने जीवन में नहीं किया होता। घमंड, अहंकार, यह सब बर्बाद करने का दिन होता है। इसीलिए तुम हो सके, जितना हो सके तुम अपने जीवन में घमंड बिल्कुल भी मत करना, और पैसों को
कभी भी मत खर्च करना, क्योंकि दोस्तों पैसा कमाने में जितना देर लगता है उड़ाने में उतनी ही कम लगती है। जी हाँ दोस्तों, देखो तुम एक महीने कमाते हो तभी तुम 10,000 कम कमा पाते हो, वही 10,000 तुम एक चुटकी में खत्म कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों जितना हो सके पैसे को बचा कर रखो, फिजूल खर्च से बचो। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके संभाल कर रखो और पैसों को बचा कर रखो। माता पिता की सलाह को, उनकी पूजा पाठ करो, भगवान के चरणों में जाकर अर्जी का गुहार लगाओ। भगवान चाहे तो आपकी पुकार सुनकर तुम्हें इन 3 घटनाएं जल्द ही तुम्हारे जीवन में होंगी और तुम देख पाओगे कि तुम्हारा किस्मत आंखों के सामने तेज चमकने लगेगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा जब किसी व्यक्ति के जीवन पर बरसती है तब उसके भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। यदि आप श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ जाते हो तो आने वाले समय में लगभग 48 घंटों में आपको ऐसे शुभ संकेत अनुभव हो सकते हैं जो आपके मन में नई आशा लेकर आएंगे। पहला शुभ संकेत, जी हाँ दोस्तों, जो आपके मन में नई आशा जगाएंगे। पहला शुभ संकेत किसी रुके हुए कार्य में गति मिलने का हो सकता है। जिस काम को लेकर आप लंबे समय से चिंता कर रहे थे उसमें अनुकूल समाचार या कोई सकारात्मक अवसर मिलेंगे। इसीलिए जल्दबाजी से बचे, अपने निर्णय सोच समझ कर लें और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। जी हाँ दोस्तों, कई बार ईश्वर का आशीर्वाद धीरे धीरे चमत्कार के रूप में नहीं बल्कि सही समय पर सही अवसर के रूप में मिलता है। दूसरा शुभ संकेत, आपके मन सम्मान और संबंधों से जुड़ा हुआ है। किसी पुराने मतभेद के काम होने की, प्रिय व्यक्ति से सहयोग मिलने की, किसी महत्वपूर्ण बातचीत के सफल होने की संभावना बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यही शिव का संदेश भी है कि शक्ति के साथ शांत का संतुलन आवश्यक है। तीसरा शुभ संकेत, आपके आत्मबल और आर्थिक प्रयासों से जुड़ा हो सकता है। यदि आप नौकरी, व्यापार या किसी नए अवसर के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको प्रेरणा, नई जानकारी या नया मार्गदर्शन मिल सकता है जिससे आगे की दिशा अधिक स्पष्ट हो जाएगी। यह समय केवल भाग्य पर निर्भर रहने का नहीं बल्कि कर्म और मजबूत करने का है। भगवान भोलेनाथ की कृपा उसी पर अधिक प्रकट होती है जो ईमानदारी और परिश्रम और सच्चे मन से आगे बढ़ता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध है तो अब निराशा छोड़कर नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का समय है। प्रतिदिन प्रातः या संध्या के श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। अपने मन को शांत रखें और किसी के प्रति द्वेष ना रखें। यदि साधना आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगी, याद रखिए शुभ संकेत तभी आएगी, तभी अस्थायी परिणाम बनते हैं जब उनके साथ सही कर्म जुड़ता है। इसलिए अवसर मिले तो उसे पहचानिए, निर्णय ले तो धैर्य के साथ ले और सफलता मिले तो अहंकार से दूर रहें। भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपके जीवन में साहस, विवेक और शुभ संभावनाओं का प्रकाश फैलाएगा। आने वाले समय में आपको विश्वास, संयम और विश्राम के साथ अपनाइए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म मिलकर जीवन में नए द्वार खोल सकते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।